चर्चा है बक्सर नगर परिषद का चुनाव का चर्चा हो रहा है और नगर परिषद के चेयरमैन के प्रत्याशी प्रतिनिधि डब्बू जी हमारे साथ है। शशि जी जिस नाम से आप जानते हैं और बराबर सोशल मीडिया और सोशल वर्क में इनको देखते हैं और इस बार चेयरमैन के रूप में आप लोग चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या लगता है और कौन से विकास के एजेंडा लेके आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त बक्सर के देवी रूपी जनता को अपना चरणों में नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और रह गए मुद्दे तो बहुत हैं। विकास को देखा जाए तो बक्सर जो है अभी उससे कोसों दूर है। जो यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं अगर गिनती गिनाया जाए तो बहुत कम है और उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूँ। आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसी सदस्य रहे हैं, उसका मेंबर रहे हैं। बिल्कुल। और मेंबर हैं जी। तो आखिर आप लोग उस टाइम मुद्दा नहीं उठाते? जब चुनाव आता है तब आप लोग मुद्दा उठाने लगते हैं, मुद्दा बताने लगते हैं लोगों को। उस टाइम मुद्दा नहीं उठा पाते थे? जी, देखिए उस टाइम एक हम वार्ड के पार्षद थे। एक मेरा एक क्षेत्र हुआ करता है कि मेरा पश्चिमन है कि इतना से इतना दूर का मेरा एक क्षेत्र है, तो उस पर हम लोग मुद्दा उठाए हैं अपने वार्ड के विकास के लिए और हमने कार्य भी कराए हैं। और रह गई कि बक्सर की, तो बक्सर में जैसे कि हम लोग का मुक्ति धाम है, वहाँ के लिए बराबर आवाज़ उठाए हैं। और कूड़ा डंपिंग का हो, वहाँ के लिए आवाज़ उठाए हैं। और अभी जैसे कि अब हम लोग किला मैदान के पास रैन बसेरा है। चलिए उसका नाम मत रखिए, नाम रखने पर इतना शर्म आता है कि बक्सर के लिए दुर्भाग्य है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग मैदान में आए हैं कि जितनी भी समस्याएं बक्सर की कायाकल्प करना है तो एक बार आप मुझे मौका दें। मैं जनता से अपील करना यही चाहूँगा। आप जिस जगह पर खड़े हैं जी हाँ, बेखूबी देख सकते हैं। बिल्कुल देखा जा सकता है कि जो एक अपने जमाने में जब बना था एक यूनिक चीज़ था जी। और आपके पीछे में एक ऐतिहासिक चीज़ है, पोखरा है। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अंधेरे के नगर में जी रहा है। कहीं ना कहीं नगर परिषद की उदासीनता है, जो यहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं आए और जिन्होंने बेहतर कार्य नहीं किया। अगर किया होता तो बिल्कुल ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। आखिर उस टाइम भी तो आप चुनाव में मैदान में उतर सकते थे जब लोग जो मेंबर आपको चेयरमैन बनाते थे, उस टाइम आप क्यों नहीं उतरे? बिल्कुल मैं उतरा था। मैंने चेयरमैन की दावेदारी की थी, मुख्य पार्षद की, नहीं सफल हो पाया। मैंने उप चेयरमैन का चुनाव लड़ा भी, मुझे 9 वोटें मिली थी। हम लोग विपक्ष में थे, 12 पार्षद ही हम लोग बचे हुए थे, जिसमें से 9 की संख्या ने मुझे सपोर्ट किया था। तो मैं क्यों नहीं, मैं तो उस समय भी प्रयासरत था, मैं उस समय भी लड़ा था, तो नहीं बन पाया। आज जनता के हाथ में है, जनता मुझे चुनेगी, जनता मुझे बैठाएगी, जनता की मैं विश्वास पर खरा उतरूंगा। बक्सर के जनता के लिए कौन सा ऐसा मुद्दा रखिएगा आप कि सबसे यूनिक होगा? ये इन तमाम नली गली से हट के ऐसा क्या होगा जो बक्सर के हित के लिए विशेष? जी बिल्कुल। अभी आपने सुना होगा कि स्टेशन पर हम लोग के बाहर एक शर्मसार करने वाली घटना घटित हुई है महिला के साथ। तो हम लोग महिलाओं के हित में ऐसा कार्य करेंगे कि महिला कहीं भी रात में भी रहे तो वो सुरक्षित रहें, अपने आप को वो असुरक्षित इस बक्सर नगर क्षेत्र में कहीं भी महसूस नहीं करेगी। उनके लिए हम लोग विशेष व्यवस्था करेंगे। और मान के चलिए कि जितने भी यहाँ पर्यटन के जो हैं उनको बढ़ावा देंगे ताकि पर्यटक यहाँ आए और यहाँ का व्यवसाय जो है फले फूले। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र जी की मूर्ति लगा देंगे, आप ही कहिएगा। जी नहीं, अभी देखिए वो तो समय तय करेगा कि हम क्या करेंगे। हाँ, महर्षि विश्वामित्र की ये तपोभूमि है, उनकी मूर्ति लगनी चाहिए, प्रयासरत करेंगे हम लोग के लगे, क्या करना है उसको। तो आखिर ऐसा क्या होगा ना कि मान लें कि बड़े बड़े लोग, धुरंधर लोग खड़े हैं, बात कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं और उसके बीच में आप भी उसी मैदान में हैं, जनता से अपील कर रहे हैं, जनता से वो भी अपील कर रहे हैं। जी, तो मैं तो अपील कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी दागदार छवि नहीं है। मैं एक साफ़ सुथरा शिक्षित हूँ, एक व्यवसायी वर्ग से आता हूँ। मैंने अपने जनता का प्रतिनिधि भी रह चुका हूँ और जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरा हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, मैं इस बक्सर का कायाकल्प करूँगा और कर सकता हूँ। यदि आपको लोगों यहाँ के बक्सर के नगर परिषद के लोग बैठाते हैं तो याद रखिए कि जो जो आपने कमेंट किया है, मैं 3 महीने के बाद उस सवाल फिर आपसे करूँगा। मैं उससे ज़्यादा करूँगा, मैं उससे ज़्यादा करूँगा। आप 3 महीने बाद तैयार रहिएगा, इसी जगह पर हम लोग डिबेट करेंगे और आप पूछिएगा और मैं उसका जवाब दूंगा। और आप पूछिएगा क्या आपको कार्य दिखेगा, मैं कार्य करूंगा और आपको वो कार्य दिखेगा। इसलिए कि आपको पता है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है और वो रिकॉर्ड हम फिर चैप्टर बाय चैप्टर खोलते हैं जी, और खोलने के साथ ही
स्टार्ट कर देते हैं जी, कि आपने क्या कमेंट किया था बक्सर के सुधारने के लिए, बक्सर के महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए कितना % सुधार होगा, इस बातें हम करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि बक्सर नगरवासियों के लिए जो नया परिसीमन चेंज हुआ है, कई गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ है, जैसे कि पांडेपट्टी है। पांडेपट्टी लगातार ग्रसित है, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रसित है, जो जल जमाव है, उसको लेकर आपके पास क्या कोई एजेंडा है? देखिए, एजेंडा क्या, जैसे अभी तो हम लोग पांडेपट्टी जाते भी हैं, जल जमाव तो बहुत वहाँ का गंभीर समस्या है। और उस समस्या को आप जैसे कह रहे हैं कि 3 महीने बाद पूछूंगा, 3 महीने बाद पूछिएगा, वो समस्या आपको नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और वहाँ पे विशेष तौर पर हम लोग ध्यान रखेंगे, चूँकि वहाँ जो घनी आबादी है और बहुत कष्टदायक है, वहाँ का देखने लायक नहीं है, चूँकि नाली और सड़क दोनों पानी में डूबा हुआ है। तो उस चीज़ की पीड़ा हम लोग समझते हैं और उसको दूर किया जाएगा। ना बक्सर में पार्किंग की व्यवस्था है, ना पेयजल की व्यवस्था है, ना पार्क की व्यवस्था है। देखिए, यही तो रोना है कि 2002 से हम लोग नगर परिषद क्षेत्र हुआ और बहुत से कार्य आए, बहुत से चेयरमैन आए, लेकिन कार्य कहीं नहीं नज़र आया। जो 20 साल पहले बक्सर था, आज भी वही है, बदलाव नहीं हुआ। अब बदलाव की बारी आई है और मैं जनता से कहूँगा कि अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए आप मुझे सपोर्ट करें और आपके विश्वास को मैं कहीं मतलब कि दागदार नहीं होने दूंगा। और मैं प्रयत्न करूंगा कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, और इस बक्सर के विकास में आप लोगों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी अगर आप मेरा चुनाव करते हैं। देखने वाली बात है, बार बार हम सवाल करते हैं, सवाल पूछने का जो व्यक्ति उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हम लोग 3 महीने 4 महीने के बाद एक टारगेट रहता है कि फिर मैं उनके पास पहुंचूंगा। चुनाव होने वाला है नगर परिषद के चेयरमैन, उप चेयरमैन, वार्ड पार्षदों के। देखने वाली बात है कि कितने वादे, कितने सत्य होते हैं और कितने लोग इनके विश्वास पर खरे उतर पाते हैं।